Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about rocks and minerals. Earth is made up of soil and rock. जो हमारी अर्थ है वो मिट्टी से और रॉक से मिलकर बनी है. Rocks are the most common material on the earth. कॉमन मटेरियल है, इजीली कहीं भी मिल जाता है. दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह होता है. माउंटेन्स पर भी, नदी के किनारे पे भी, कैनियंस में भी, फ्लोर्स और डीप ओशियंस यानी गहरे समुद्रों में भी. द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कन्वर्टेड इनटू सॉइल ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स. हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी लेयर है वो कैसे बनती है? जब जो चट्टाने हैं वो आपस में टकरा टकरा कर कैसे भी किसी भी कंडीशन में तेज हवा से, बारिश होने से टकरा कर छोटी छोटी टूट जाती हैं. रॉक्स आर नेचुरल अकरिंग सॉलिड मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक मैटर. हमारी रॉक्स किससे बनी है? मिनरल से और मैटर से. इफ यू लुक एट द पीस ऑफ रॉक, अगर आप रॉक के पीस को देखें, यू विल फाइंड दैट मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट कलर. अलग अलग कलर के आपको उसमें ग्रेन्स मिलेंगे या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. दीज आर नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स. नॉन लिविंग सब्सटेंस है, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं. साइंटिस्ट हु स्टडी रॉक्स आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट. और जो इनके ऊपर पढ़ाई करते हैं उन्हें हम जियोलॉजिस्ट बोलते हैं. द रॉक्स डिफर in their mode of formation, hardness, texture and color. They are three kinds. जो हमारी रॉक्स हैं वो तीन तरह की होती हैं अपने कलर स्ट्रक्चर को लेकर, टेक्सचर को लेकर. फर्स्ट वन इज सेडिमेंट्री, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फोसिस. पहले आती है सेडिमेंट्री रॉक्स. Sedimentary rocks are built of pieces of rock and were surrounded by worn away, carried by wind, water, ice for long distance. यानी हवा के साथ, बर्फ के साथ, पानी के साथ छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो आ जाते हैं. दिस बिट्स आर डिपॉजिट ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम लेयर. और ये कहाँ के आके हमारी अर्थ की लेयर पर जमा हो जाते हैं. इन छोटे टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स. ठीक है, जैसे सैंड यानी रेत, मड यानी मिट्टी, पेबल्स यानी छोटे छोटे पत्थर, डस्ट, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्स. द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ लोवेस्ट बेड इन डिपॉजिट फर्स्ट इन द यंगेस्ट लेयर इन द टॉप. सबसे नीचे वाली लेयर, या बोल सकते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है हमारी, जो डिपॉजिट हो जाती है वहां पे. द ओल्डेस्ट लेयर एंड द लोवेस्ट बेड इज डिपॉजिट फर्स्ट एंड द यंगेस्ट लेयर एट द टॉप. जब सबसे पुरानी लेयर होगी वो नीचे हो जाएगी और बाकी लेयर उसके ऊपर चढ़ती जाएंगी. These layers are pressured more and more over time until the bottom layer slowly turn into rock. एक के ऊपर परतें चढ़ती जाती हैं और क्या? एक चट्टान का रूप बना लेती हैं. They are classified into four types. अब जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है वो भी चार तरह की होती हैं. पहली है कॉन्ग्लोमेरेट, a solid mass of pebbles. Pebbles यानी जो पत्थर होते हैं, सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स, जो कि आपस में सीमेंटेड यानी बहुत पक्के से जुड़े होते हैं. इट इज फाउंड इन फास्ट मूविंग रिवर्स. तेज बहती जो नदियां होती है ना, उनमें आपने गोल गोल से पत्थर देखे होंगे. जब आप पहाड़ों पे जाते हैं वहां नदियों में कुछ इस तरह के गोल गोल बहुत सुंदर सुंदर से पत्थर होते हैं, उन्हें हम पेबल्स बोलते हैं, जिनको ग्राइंड करके पीस के सीमेंट बनाया जाता है. वाटर वॉशेस अवे ऑल द बट लार्जेस्ट रॉक. इट इज अनइवन एंड कोर्स इन टेक्सचर. अनइवन होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, इनका कोई सेम आकार नहीं होता. फिर आता है हमारे सैंडस्टोन. इट इज कंपोज्ड और राउंड सैंड पार्टिकल दैट आर मीडियम ग्रेन्स. छोटे छोटे दानों की तरह होते हैं जो हमें बीच साइड यानी समुद्र के किनारे पर मिलते हैं. इट इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स विच गेट सीमेंटेड टुगेदर, जो आपस में जुड़ जाते हैं सिलिका के थ्रू. इट कंटेन ग्रेन्स ऑफ मिनरल्स क्वार्ट्ज विच गिव्स इट पिंक एंड रेडिश कलर, जो कि रेड या पिंकिश कलर के होते हैं जो हमारी सैंड होती है. फिर आता है शेल. ये हो गया कॉन्ग्लोमेरेट, ये हो गया सैंडस्टोन. अब थर्ड वन इज शेल. इट इज फॉर्म फ्रॉम क्ले एंड मड, जो कि क्ले और मड से बनती है, हार्ड होती है, सॉफ्ट रॉक है. दे आर यूज टू मेक ब्रिक्स, जिसका इस्तेमाल ईंटें बनाने के लिए और फायर इन क्लिन के लिए किया जाता है. फिर आता है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर. It is made up of sand or bed of evaporation seas and lakes are shell. जो हमारे शी सेल होते हैं ना, जितने भी सीज वाले एनिमल्स होते हैं उनके जो शेल्स होते हैं, ये लाइमस्टोन उनसे बना होता है. इसका यूज कंक्रीट बनाने में किया जाता है. ये हो गई हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स. अब आती है हमारी इग्निशियस रॉक, यानी इग्निशियस वो जो जलती हैं या जलने का काम करती हैं. द वर्ड इग्नियस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर यानी आग.
इग्नियस रॉक आर कॉल्ड फायर रॉक्स, इन्हें हम फायर रॉक्स भी बोलते हैं। अंडरग्राउंड और अबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर भी होती है और नीचे भी। The rocks present the core of the earth melt due to extreme heat from the magma. अब जो हमारी अर्थ का सेंटर है वो बहुत गर्म है और वो लगातार पिघलता रहता है, जिसे हम मैग्मा या लावा बोलते हैं। मैग्मा इज अ मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस ऑफ मॉल्टन रॉक। पिघली हुई चट्टानों का रूप है जो मैग्मा है। हॉट मैग्मा ट्रैप क्या कर लेता है, स्मॉल पॉकेट्स बना लेता है, छोटे छोटे छेद बना लेता है। अब ये जो पॉकेट है, जब वो ठंडे हो जाते हैं तो ये क्या कहलाती है, इग्निशियस रॉक। मैग्मा इज पुश्ड अवे बाय प्रेशर ऑफ द रॉक, और ज्वालामुखी तब फटते हैं जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है। द मैग्मा विच एस्केप थ्रू वोल्केनो इज कॉल्ड लावा, और ज्वालामुखी के रूप में जो मैग्मा है वो फटकर बाहर आ जाता है, जिसे हम लावा बोलते हैं। अब काइंड्स ऑफ इग्निशियस रॉक, पहला है बसाल्ट। इट इज फाइन डार्क ग्लॉसी रॉक, चमकीली रॉक है। इट इज फॉर्म्ड बाय लावा कूलिंग, जो कि लार्वा के ठंडा होने के बाद बनती है। मोस्ट ऑफ द ओशियन सरफेस इज कवर्ड विद बसाल्ट, जितनी भी ओशियन सरफेस है वो ज्यादातर बसाल्ट से कवर रहती है। फिर आता है हमारा ग्रेनाइट। दे आर फॉर्म्ड बाय शोइंग कूलिंग पॉकेट्स ऑफ मैग्मा। ये क्या है, मैग्मा के ठंडे होने के बाद बनता है और अर्थ की सरफेस में जाके ट्रैप्ड हो जाता है। दे आर मेन मिनरल्स इन ग्रेनाइट्स आर क्वार्ट्ज, माइका एंड फेल्डस्पार। फिर आता है प्यूमिक स्टोन, ये वाला स्टोन। पहला हो गया बसाल्ट, फिर ग्रेनाइट, अब आता है प्यूमिक स्टोन। दे आर फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्ड, ये तब बनता है जब लावा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। दे आर लाइट कलर्ड, लाइट कलर की इग्निशियस रॉक है और स्पॉन्ज की तरह लगती है, यानी फॉर्म की तरह रखती है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो क्या है, छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं जो एयर को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, और इसका यूज रबर की तरह किया जाता है, जिससे आप अपनी एड़ियों को रगड़ते हैं या अपने हाथ पैरों को, तो ये क्या है, स्क्रबर का काम करता है। फिर आता है ऑब्सीडियन। दे आर फाउंड बाय क्विक कूलिंग ऑफ लार्वा। ऑब्सीडियन तब बनता है जब लार्वा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इट इज यूजुअली ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स, इसका यूज ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। फिर आती है हमारी लास्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहली थी सेडिमेंट्री, फिर इग्निशियस, और थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। दीज रॉक्स वर ओरिजिनली इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी दो का ही मिक्सचर है। Heat and press brought about change in minerals present in rocks. These changes their appearance makes them through and harder, जो इसको टफ और हार्डर बनाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा कठोर चट्टाने, इसलिए हम इन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज क्वार्टाजाइट्स। इट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक ऑफ सैंडस्टोन, जो कि मेटामॉर्फिक और सैंडस्टोन से बना है। इट इज हार्ड एंड वेदर रेजिस्टेंट, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। इट इज यूज्ड इन ग्लास एंड सिरामिक इंडस्ट्री, जिसका इस्तेमाल ग्लास इंडस्ट्री या सिरामिक इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्री जहाँ पे मिट्टी के वो या चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। फिर आता है गिनीस। formed when granite is subjected to extreme heat or pressure. जब ग्रेनाइट को बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर मिलता है तब हमारा गिनीस फॉर्म होता है। इट हैज पैलर बैंड इन मिनरल्स एंड ऑफ्टन ग्लिटर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ माइका इन इट। ये थोड़ा सा चमकीला और शाइनी होता है और इस पे इक्वल डिस्टेंस पे बैंड्स बने होते हैं। फिर आता है हमारा मार्बल यानी संगमरमर। इट इज मेटामॉर्फिक लाइमस्टोन। इट इज फाउंड मैनी कलर्स, मार्बल काफी कलर्स में आता है। इट इज यूज टू मेक स्टैचू, जिसका यूज मार्बल का स्टैचू बनाने में, घरों के फर्श बनाने में किया जाता है। फिर आता है स्लेट। इट इज फॉर्म्ड व्हेन शेल इज एक्सपोर्ट टू हीट एंड प्रेशर। ये तब बनता है जब शेल जो है वो अपना हीट और प्रेशर को एक्सर्ट करता है। इट इज यूज टू मेक स्लेट, जिसका इस्तेमाल स्लेट बनाने के लिए, ब्लैक बोर्ड्स बनाने के लिए और स्लांटिक रूफ यानी इस तरह की छतें बनाने के लिए किया जाता है। जियोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडी द ओरिजिन, हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जियोलॉजी यानी ऐसा विज्ञान है जिसमें आप अपने अर्थ, आपकी जो अर्थ है वो किस तरह से बनी उसकी स्टडी करते हैं, उसकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन, उसका इतिहास और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, और जो इनकी स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट को हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट। इस स्टडी को हम जियोलॉजी बोलते हैं और जो इनकी स्टडी करते हैं वो कौन होते हैं, जियोलॉजिस्ट। अब आते हैं हमारे मिनरल्स। मिनरल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक। मिनरल्स क्या है,
बिल्डिंग ब्लॉक, यानी अगर कोई रॉक फॉर्म होती है तो वो मिनरल्स के द्वारा ही होती है। मिनरल्स इज inorganic substance which has definite chemical composition. They are solid and have crystalline form. The major rock forming minerals are quartz. अब हमारे मिनरल से क्या क्या बनता है? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका. दे आर फॉर्म्ड इन ग्रेनाइट बिल्डिंग. ग्रेनाइट बिल्डिंग्स जो होती है उसमें इनका यूज होता है, जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, जिप्सम एंड सॉल्ट आर मिनरल्स. सम मिनरल्स आर मेटालिक, कुछ मेटालिक होते हैं, कुछ नॉन मेटालिक होते हैं. मिनरल्स विच आर मेटल, जिनमें से मेटल, जो मेटल वाले होते हैं हमारे मिनरल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओर. जिन मेटल से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, इजीली हम मेटल को निकाल सकते हैं. प्रीशियस स्टोन लाइक डायमंड, एमराल्ड, रूबी, सफायर आर आल्सो डग ऑफ रॉक. जो हमारे प्रीशियस स्टोन है, रूबी, पन्ना और हमारा हीरा और हमारा नीलम, ये भी किससे निकाले जाते हैं? रॉक्स को ही खोदकर निकाले जाते हैं. फिर आता है हमारा फॉसिल फ्यूल यानी कोल और पेट्रोलियम. फॉसिल आर रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड ड्यूरेड मिलियन ऑफ ईयर्स. फॉसिल्स वो होते हैं जो हमारे प्लांट्स के और एनिमल्स के डेड रिमेनिंग्स होते हैं, यानी उनके मरे हुए अवशेष. पहला है कोल. कोल कैसे बना है? कोल इज अ रॉक, की एक तरह की चट्टान है जो कि प्लांट रिमेन से बनी है. मिलियन ईयर अगो लैंड वॉज कवर्ड विथ थिक स्वैम्पी फॉरेस्ट. पहले जो हमारी अर्थ है वो बहुत ही घने जंगल से ढकी हुई थी. पेड़ मरे और काफी साल तक उनका जो वो अवशेष है वो वहां जमा होते रहे, उन पे मिट्टी चढ़ती रही, सैंड चढ़ती रही, नए प्लांट उगते रहे और धीरे धीरे एक लेयर बन गई जिसको हम कोल बोलते हैं. वो हार्ड और ब्लैक हो गई. फिर आता है हमारा पेट्रोलियम. व्हेन द प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन अ सी, यानी जो प्लांट्स और एनिमल जो हमारे सीज यानी समुद्रों में रहते हैं, जब वो मर जाते हैं उनकी बॉडी जो क्या है वो तैर कर ऊपर बॉटम पे आ जाती है और सेडिमेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं और ऊपर एक लेयर कलेक्ट होना शुरू हो जाती है, अवशेष. दे आर ग्रेजुअली चेंज टू पेट्रोलियम, जो कि काफी सालों में धीरे धीरे करके पेट्रोलियम में बदलते जाते हैं. फिर इन्हें रिफाइन किया जाता है, पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है जिससे पेट्रोल और डीजल मिलता है. कैरोसिन मिलता है जिससे कि क्या होता है? हमारे वाहन चलते हैं, हमारी मशीनों में तेल जाता है, पेट्रोल जाता है. कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल मिलता है. ठीक है, ये हमारी कोल माइन हो गई यानी कोयले की खान, और ये हो गया पेट्रोलियम फॉर्म सी. नाउ रीस्टोर द चैप्टर. Rocks are naturally formed solid made up of one or more substance. There are three kinds of rocks: sedimentary, igneous, and metamorphic. Metamorphic rocks are obtained from the other two rocks. Coal and petroleum are the fossil fuel. Now assessment time, MCQs. Molten rocks. Molten form of rocks is, sorry, magma. Dash is used as body scrubber. Pumice stone. Quartz is formed sandstone. Dash is obtained from fossil fuel in petroleum. When magma cools and harder, dash rocks are formed. Igneous. Now question B, filling in the blanks. Dash is formed when magma is igneous rock. When a volcano erupts, a hot liquid that flows out is called lava. Mineral is obtained from its earth crust. Dash is a soft form of limestone. So, marble in an example of metamorphic. Now give two examples of metamorphic rock. Marble
Now question C, give two examples of metamorphic rocks, marble and slate. Igneous rock, two examples हैं basalt and granite. Sedimentary rocks के एग्जाम्पल हैं conglomerate and sandstone. Fossil fuel, coal and petroleum. Rocks to make building, हमारे हो गए marble and granite. Now question D, classify the following as igneous, sedimentary और metamorphic rock. अब हमारे हो गए pumic, हो गया हमारा igneous. ठीक है, लाइमस्टोन को अभी माइका को छोड़ते हैं. बसाल्ट भी हो गया हमारा igneous. ठीक है, फिर आता है हमारा लाइमस्टोन, ये हो गया सेडिमेंट्री. फिर आता है हमारा मार्बल, ये मेटामॉर्फिक. और लास्ट बचा हमारा माइका, इसमें एक तरह से ऑल होती है. तीनों ही होंगे, इग्निशियस भी होगा, सेडिमेंट्री भी होगा और मेटामॉर्फिक भी होगा. नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. Now rest of the exercise do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.